हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम में हमने अपने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। आज हमारे पास 6th लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसको बेटा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स और कांस्टेंट टर्म की टर्म्स में भी आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा जिसमें एक्स ना हो। ये बेटा क्या है, किस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। एक बार बेटा आप वो लास्ट वीडियो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप एक बार वो देखिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, दूसरा टॉपिक है बेटा टर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। बेटा इसका क्या मतलब है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि वो टर्म फाइंड करना है जिसमें एक्स ना हो, और कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म का मतलब भी जिसमें एक्स ना हो। हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब हो गया बेटा जिसमें एक्स ना हो, वो वाला टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, हम दूसरा ले नहीं, एक्स प्लस वाई टू दी पावर 5। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। तो बेटा ये एक्स की पावर 5 है, ये एक्स की पावर 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये बेटा एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1। दैट मीन्स ये वाला वो टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। तो टर्म इंडिपेंडेंट पेंडेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू, कौन सा टर्म है बेटा 1 2 3 4 5 6, कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, अगर बेटा यहाँ हमसे पूछने लग जाए इसका कोफिशिएंट बताओ, है ना, हमसे पूछने लग जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा इसका कोफिशिएंट 5c5, 5c5। बेटा दूसरा टर्म, दूसरा क्या बोल सकता है वो कांस्टेंट टर्म। तो बेटा इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स या बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब बेटा कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट तो होता नहीं, कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, वैल्यू होगी। तो अगर पूछने लग जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म, तो बेटा ये जो वैल्यू कोफिशिएंट जो आता है ये होता है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखो बेटा अब हम इसको, जो हमने ये एक्सपेंशन को देख के किया है, अब हम इसको फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं लेट आर प्लस वनथ टर्म, बिल्कुल सेम है बेटा, वनथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमने मान लिया कि जो एक्स आर प्लस वनथ टर्म है वो इंडिपेंडेंट है किससे, एक्स से। तो बेटा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। बेटा टी आर प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कितना है बेटा आपके पास 5, सी आर एक्स टू दी पावर एन, एन मतलब बेटा 5, 5 माइनस आर वाई टू दी पावर आर। बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 0, क्या होनी चाहिए 0। तो 4 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, कितना आ गया 5। बेटा देखो ये पावर x की पावर 0 होगी तभी यहाँ से x जाएगा, x गायब होगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x में बेटा बस यही बात याद रखने की है कि x की पावर क्या होनी चाहिए 0।
ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म दोनों का मतलब एक है, दोनों में एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो। 5 माइनस आर इज इक्वल टू जीरो हो गया, दैट इज आर इज इक्वल टू 5। आर की वैल्यू रख दो बेटा टी, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5c5 x to the power 5 minus 5 y to the power 5. This implies that t6 is equal to 5c5 x to the power 0 y to the power 5. देखो बेटा कौन सा टर्म है, सिक्स टर्म है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का, 5c5। तो बेटा फॉर्मूले से भी वही आया है, ठीक है। तो हम बेटा एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली निकालेंगे अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो। ठीक है, देखो बेटा दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन का करने का तरीका सेम है, बस यहाँ क्या है, यहाँ जो पावर पूछी है हम x की पावर को उससे कंपेयर करेंगे। जैसे पावर पूछी थी बेटा एक्स स्क्वायर दिया था, तो यहाँ 5 माइनस आर को x2 से कंपेयर करेंगे, 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2। यहाँ बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ x है यानी कि x की पावर 0 होगी, तो यहाँ हम 5 माइनस आर को किससे कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, देख लिया। देखो बेटा अब आप ये क्वेश्चन करोगे और आपको समझ में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा आपको गिवन है 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x होल पावर 6। क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है बेटा, वीडियो देख के आप समझ गए इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जिसमें x ना हो, या जिसका मतलब जिसमें x की पावर क्या हो बेटा, 0। यानी कि आपको x की पावर क्या बनाना है, 0, जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो हम मान लेते हैं लेट r प्लस 1 बेटा ये जो फॉर्मूला है ये r प्लस 1 टर्म का है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। लेट r प्लस 1 टर्म is independent of x। ठीक है, तो देखो बेटा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। बेटा हेयर देखो बेटा यहाँ n कितना है आपके पास, 6, कितना है 6, तो फॉर्मूले में यूज करेंगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 6c r, x की जगह है बेटा 3x स्क्वायर अपॉन 2, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 6 माइनस r। ठीक है, इनटू बेटा y की जगह कितना है माइनस 1 बाय 3x, तो माइनस 1 बाय 3x टू दी पावर r। ठीक है, चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल, देखो बेटा ये तो 6c r एज इट इज, ये देखो बेटा 3x स्क्वायर है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ 3 बाय 2 टू दी पावर 6 माइनस r, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये पूरे की पावर है, तो 3 बाय 2 की पावर 6 माइनस r अलग, बेटा ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की पावर को मैं अलग लिख रहा हूँ इनटू x, बेटा ये पावर मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2r। ठीक है, इनटू देखो बेटा ये माइनस 1 बाय 3 की पावर r में अलग लिख रहा हूँ, माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर r अलग, इनटू बेटा ये 1 अपॉन x जो है, इस 1 अपॉन x की पावर r को मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 6c r 3 बाय 2 टू दी पावर 6 माइनस r इनटू देखो बेटा ये माइनस 1 बाय 3 भी मैं यहां लिख देता हूं, माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर r इनटू देखो बेटा ये है x की पावर 12 माइनस 2r, और ये है बेटा x की पावर माइनस r, है ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये है बेटा आपके पास x टू दी पावर 12 माइनस 2r इनटू x टू दी पावर माइनस r। ठीक है, ये बेटा ऊपर गया x तो माइनस 1 इंटू r माइनस 1। ठीक है बेटा x की पावर्स को ऐड कर लो, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 6c r 3 बाय 2 टू दी पावर 6 माइनस r माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर r इनटू बेटा x टू दी पावर 12 माइनस 2r माइनस r कितना हो जाएगा, माइनस 3r, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3r। देखो बेटा अब
जो हमने इसका इंट्रो बताया था उसमें आ जाओ। अगर इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है तो एक्स की पावर क्या होना है बेटा, जीरो होना है। क्या होना है, जीरो। तो 4 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 12 माइनस 3r जो वैल्यू है इसको क्या होना है, जीरो। एक्स की पावर क्या होना है, जीरो। तो एक्स की पावर कितनी है, 12 माइनस 3r, इसको क्या होना है, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3r। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो बेटा r की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। तो देखो ये हो जाएगा t 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6c4 3 बाय 2 टू दी पावर 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर हो गया बेटा जीरो, क्योंकि 12 माइनस 3r कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो देखो बेटा t5 इज इक्वल टू, बेटा इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 बाय 2 की पावर बेटा ये कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा बेटा 9 बाय 4 इंटू ये हो जाएगा बेटा 1 बाय 3 टू दी पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव साइन, और 1 बाय 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा बेटा 1 बाय 81। ठीक है। इंटू एक्स टू दी पावर जीरो कितना हो गया बेटा, 1। ठीक है। ये हो गया बेटा 9 9 जा 81। तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 9। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो बेटा आपके पास जो इंडिपेंडेंट टर्म आ गया वो टर्म आया है कौन सा, फिफ्थ टर्म, और कितना आया है बेटा, 5 अपॉन 4 3 जा 12। तो 5 अपॉन 12 बेटा आपका आंसर आ गया। बस इतना ही तो काम करना है, आंसर। ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो बेटा, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 16 फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का भी मतलब क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर को क्या करना है, जीरो। तो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 16। हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 16। ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है, 16। देखो क्या लिखेंगे हम बेटा, हम मान लेते हैं लेट r प्लस वनथ टर्म इज, क्या पूछा है बेटा, कांस्टेंट टर्म। तो इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। फॉर्मूले में वैल्यू रखो बेटा। तो देखो टी आर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू एन की जगह कितना रखेंगे बेटा, 16 सी आर। एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा, 16 माइनस आर इंटू ये है बेटा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, आर। ठीक है बेटा, एक्स की पावर को एक जगह कर लेते हैं, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 सी आर। बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू दी पावर 32 माइनस 2r इंटू, देखो बेटा ये माइनस 1 की पावर r में अलग लिख रहा हूं, इंटू बेटा ये एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर जाके माइनस की 2r हो जाएगी, तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2r। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बेटा 16 सी आर एक्स टू दी पावर, देखो बेटा ये 32 माइनस 2r है और ये एक्स टू दी पावर माइनस 2r है, तो माइनस 2r ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4r। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 टू दी पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 32 माइनस 4r। ठीक है, देखो बेटा 4 कांस्टेंट टर्म क्या होगा बेटा, x की पावर को जीरो होना होगा, तो इसका मतलब हो गया बेटा 32 माइनस 4r इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 32 इज इक्वल टू 4r, 4 8 जा 32, r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8। r की वैल्यू बेटा फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो देखो बेटा t 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 c 8। ठीक है,
-1⁸ और x टू दी पावर बेटा ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 32 माइनस 4r को आपने क्या लिया है जीरो। बेटा इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लोगे ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ द फ्री फ्रॉम एक्स, इफ द यहाँ पे बेटा टर्म कर लेना है ना, बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया है। इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 405, यानी कि बेटा टर्म हमको दे रखा है जो क्या है फ्री फ्रॉम एक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। कितना है 405। फाइंड द वैल्यू ऑफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बड़ा सिंपल है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10। देखो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, एक्स टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10। हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 10। ठीक है, लेट द r प्लस वन टर्म इज फ्री फ्रॉम x। हमने मान लिया r प्लस वन टर्म जो है वो क्या है x से फ्री है। बेटा क्या होता है r प्लस वन टर्म, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। दिस इंप्लाइज दैट टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, देखो बेटा n की जगह है 10 सी आर, x की जगह कितना है बेटा x टू दी पावर 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 10 1/2 टू दी पावर 10 माइनस आर, फिर y टू दी पावर y की जगह कितना है बेटा माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर आर। ठीक है ना। चलो बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू बेटा 10 सी आर एज इट इज 10 सी आर इंटू एक्स की पावर 1/2 बेटा मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, इंटू बेटा इस माइनस के टू दी पावर को मैं अलग लिख रहा हूं, माइनस के टू दी पावर आर इंटू बचा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर आर। ठीक है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 इंटू माइनस के टू दी पावर आर इंटू बेटा ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 और माइनस की 2 मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2r। बेटा ये एक्स की पावर और ये एक्स की पावर ऐड हो जाएगा तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2r है ना, ये इधर आके ऐड हो जाएगा इंटू माइनस के टू दी पावर आर। ठीक है, तो बेटा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, देखो बेटा एलसीएम देंगे तो 2 2 4। ठीक है, तो 10 माइनस आर माइनस 4r, माइनस आर और माइनस 4r कितना हो गया माइनस 5r, तो ये आ गया बेटा 10 सी आर। बेटा माइनस के टू दी पावर आर को मैं लिख रहा हूं पहले इंटू बेटा 10 टू दी पावर कितना है बोलो 10 टू दी पावर माइनस आर माइनस 4r, तो सॉरी एक्स टू दी पावर हो जाएगा बेटा 10 माइनस 5r अपॉन 2। ठीक है, बोलो ठीक है ना। अब बेटा टर्म कैसा है फ्री फ्रॉम एक्स है तो इसका मतलब एक्स की पावर क्या होनी चाहिए 0, तो 4 द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स क्या हो जाएगा बेटा एक्स की पावर जो है 10 माइनस 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 10 माइनस 5r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5r, 5 2 10। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, r की वैल्यू कितनी आ गई 2। बेटा फॉर्मूले में रख दो कितना हो गया t2 प्लस वन इज इक्वल टू 10 c2
माइनस के टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर, तो बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ गया T3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो गिवन है, गिवन टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इज 405, कितना दिया है, तो गिवन द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 405। तो बेटा T3 की वैल्यू यानी कि टर्म जो दिया है वो दिया है 405, ये हो गया बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 8 जा कितना हो गया बेटा 40, और 5 1 जा 5, 9 9 जा 81। तो बेटा के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9, दैट इज के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 3। तो के की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, कर दो ना, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, देखो बेटा अभी तक आपने क्या किया है, आपको अगर कुछ ऐसा बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है तो बेटा उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर लेते हो। लेकिन बेटा आपको एक तो ये दिया है, इनटू में ये दिया है, तब आप कैसे फाइंड करोगे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, है ना। तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है बेटा, बस समझ के चलो। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x टू दी पावर 9। ठीक है, देखो बेटा पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हम लिखेंगे द जनरल टर्म in the expansion of 3/2 x square minus 1/3 x to the power 9। तो बेटा जनरल टर्म क्या होता है, सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। तो बेटा एन एन की जगह कितना है 9, सी आर एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स की जगह है 3/2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 9 माइनस आर। ठीक है, और y y की जगह कितना है बेटा माइनस 1 अपॉन 3x टू दी पावर r। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 CR बेटा एज इट इज। ठीक है, देखो बेटा ये 3/2 है, तो 3/2 टू दी पावर, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 टू दी पावर 9 माइनस आर। ठीक है, अपॉन 2 टू दी पावर 9 माइनस आर। देखो बेटा ये 3/2 है, तो ये 3 की पावर है और ये 2 की पावर है, तो इनकी अलग अलग कर दिया। और बेटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की अलग करेंगे, तो x इंटू 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा बेटा 9 माइनस आर से, तो ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस 2r। ठीक है, इंटू बेटा ये माइनस 1 टू दी पावर r में अलग कर रहा हूँ, इंटू देखो बेटा ये बचा 1/3, 1/3 ऊपर जाके 3 की पावर -1 और -1 r से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 की पावर -r इंटू बेटा ये x भी ऊपर जाके -1, x की पावर -1 r से मल्टीप्लाई करेगा तो x टू दी पावर -r। ठीक है ना, तो बेटा ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 CR। देखो बेटा ये 3 की पावर 9 माइनस आर है और ये है 3 की पावर -r, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो -r और -r कितना हो जाएगा -2r। तो ये हो जाएगा बेटा 3 टू दी पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 टू दी पावर 9 माइनस r।
इंटू, देखो बेटा ये है x टू दी पावर 18 माइनस 2r और ये है माइनस आर, तो माइनस 2r माइनस आर 3r, तो बेटा ये हो जाएगा x टू दी पावर 18 माइनस 3r। ठीक है, और ये है बेटा माइनस 1 टू दी पावर r। ठीक है, अब बेटा देखो ये अपना काम यहाँ तक जनरल टर्म का हो गया। अब बेटा हमें इसमें और इन दोनों में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास क्या आएगा, इंडिपेंडेंट टर्म आएगा, वो निकालना है। तो देखो बेटा द टर्म independent of x in the product of 1 plus x plus 2x cube 3 by 2 x square minus 1 upon 3x to the power 9। बेटा इन दोनों के प्रोडक्ट में हमें क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। देखो बेटा अब ये क्या है बेटा 1, ठीक है, यहाँ बेटा x की पावर 0 जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो x की पावर 0 हो जाएगा। ये है बेटा x की पावर 1। अब x की पावर 1 से बेटा क्या मल्टीप्लाई करेगा कि x की पावर 0 हो जाए, तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगा x की पावर माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। बेटा ये है 2x क्यूब, तो x क्यूब से क्या मल्टीप्लाई करेगा कि x की पावर 0 हो जाए, तो बेटा x की पावर 3 है, माइनस x की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 किलो हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ हमें क्या करना है, देखो इसकी बात करें तो इसमें बेटा ये 1 है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस ये है बेटा x टू दी पावर 1 प्लस ये है बेटा 2x क्यूब, ठीक है, और ये है बेटा 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3x टू दी पावर 9। देखो बेटा इसमें x की पावर 0 और इसमें x की पावर 0 अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा यहाँ जो है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, यहाँ का कोफिशिएंट x टू दी पावर 0 का और यहाँ का कोफिशिएंट x ऑफ x टू दी पावर 0, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये इंडिपेंडेंट टर्म, इसमें भी x नहीं है। फिर बेटा ये है प्लस कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 1 इंटू बेटा इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 1, ठीक है, ये है बेटा x क्यूब, तो प्लस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, बेटा इसमें ये x क्यूब वाला टर्म मल्टीप्लाई करेगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 3 से, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा x टू दी पावर 0। अगर बेटा यहाँ x की पावर 4 होता तो हम यहाँ x की पावर माइनस 4 भी लेते, x की पावर 5 तक होता तो x की पावर माइनस 5 भी लेते। तो बेटा 3 टर्म है तो हमने 3 ही टर्म तक लिया। अब देखो बेटा ये तो आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इसमें और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इसमें, ये तो आपको दिया है। निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 1 इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 3 इसमें। तो देखो बेटा 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर माइनस 1 इन 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 एक्स टू दी पावर 9। देखो बेटा x की पावर अगर माइनस 1 होगा तो ये जनरल टर्म आपने निकाला है, तो यानी कि x की पावर माइनस 1 होगा, तो 18 माइनस 3r क्या होगा x की पावर माइनस 1। ठीक है बेटा पहले जीरो के लिए निकाल लेते हैं, पहले किसके निकालते हैं, जीरो के लिए, पहले जीरो के लिए। ठीक है, तो 18 माइनस 3r बेटा किस क्या होगा, जीरो होगा। तो हम निकालेंगे यहाँ वी हैव tr प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr 3 टू दी पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 टू दी पावर 9 माइनस r इंटू एक्स टू दी पावर 18 माइनस 3r इंटू माइनस 1 टू दी पावर r। ठीक है, देखो बेटा 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, अगर x की पावर 0 होना है तो यहाँ x की पावर को क्या होना है 0,
तो इसका मतलब हो गया बेटा 18 माइनस 3r इज इक्वल टू क्या होना है 0। दिस इंप्लाइज दैट 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r, 3 6 18। तो बेटा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। बेटा यहाँ रख दो, टर्म निकाल लो। तो t6 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c6, ठीक है। 3 टू दी पावर देखो बेटा 9 माइनस 2r, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 12r, है ना, सॉरी 12। 9 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 2 पावर 9 माइनस 6 इंटू एक्स टू दी पावर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 माइनस 3r क्या है 0, और माइनस 1 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 9c6 तो ऐसे ही रहने दो 9c6, ठीक है। या इसको ओपन कर लो बेटा, ये हो जाएगा देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, बेटा ये 3 की पावर 9 माइनस 12 कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा बेटा 3 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन ये है बेटा 2 टू दी पावर 9 माइनस 6 3 इंटू, बेटा ये तो 1 हो गया, माइनस 1 की पावर 6, माइनस 1 की पावर 6 हो गया बेटा प्लस 1, ठीक है। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। t7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, बेटा ये 3 की पावर 3 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब बेटा 8 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब बेटा 27, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, देखो बेटा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। 8 से बेटा 8 कैंसिल, 9 3 जा 27, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचता बेटा, तो देखो क्या बचा, ऊपर बचा बेटा 7 अपॉन 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो बेटा हमारे पास 7 अपॉन 18 आ गया, ठीक है। देखो बेटा इसके अंदर x टू दी पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 7/18, और यहाँ x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ x टू दी पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ निकालना है बेटा हमें -1 का, ठीक है। तो 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -1 इन 3/2 x स्क्वायर -1/3 x टू दी पावर 9। देखो बेटा अब क्या है, अब आपके पास जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म में आपको x की पावर -1 करना है, तो बेटा 18 यानी कि x की पावर 18 माइनस 3r की जगह क्या होना चाहिए -1। तो बेटा देखो वी हैव tr प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr 3 टू दी पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 टू दी पावर 9 माइनस r इंटू एक्स टू दी पावर 18 माइनस 3r इंटू -1 टू दी पावर r, ठीक है। बेटा x टू दी पावर -1 यानी कि x की पावर ये क्या होनी चाहिए -1, तो यानी कि 18 माइनस 3r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 18 माइनस 3r की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। दिस इंप्लाइज दैट -1 को इधर ले आओ बेटा, ये हो गया 19 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3r, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 19/3। अब देखो बेटा 19/3 r क्या है, r बताता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स को, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि 19/3 टर्म, नहीं बोलते ना। तो बेटा r की वैल्यू 19/3 कभी नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो x की पावर -1 है इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, क्योंकि इसका कोई टर्म ही नहीं है ना, x टू दी पावर -1 का कोई टर्म ही नहीं है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -1 इन 3/2 x स्क्वायर -1 अपॉन 3x टू दी पावर 9 इज इक्वल टू कितना है बेटा 0, ठीक है। अब देखो बेटा आगे है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो बेटा इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट तो 2 है, अब इसमें हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 3 इन 3/2 x स्क्वायर -1/3 x टू दी पावर 9। देखो बेटा क्या हो जाएगा, आपको जनरल फॉर्मूला पता है कितना आया था, tr प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr x टू दी पावर 9cr 3 टू दी पावर 9 माइनस 2r
अपॉन 2 to the power 9 - r इंटू x to the power 18 - 3r, x to the power 18 - 3r इंटू -1 to the power r। बेटा x to the power 3 यानी कि यहाँ x की पावर 18 - 3r को क्या होना है, x की पावर 3, तो 18 - 3r कितना हो जाएगा बेटा, 18 - 3r इज इक्वल टू होगा बेटा -3। बेटा -3 निकालनी है ना, ये -3 है बेटा, तो 18 - 3r इज इक्वल टू -3, 3 इधर आएगा तो 18 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 21 इज इक्वल टू 3r, 3 7 जा 21, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7। अब r की वैल्यू 7 बेटा इस फॉर्मूले में रख देते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, देखो कर दो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया हो तो बेटा। देखो बेटा 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा t7 + 1 इज इक्वल टू 9c7, 9c7, ठीक है, 3 to the power 9, 3 to the power 9 - 2 इंटू 7 अपॉन 2 to the power 9 - 7 इंटू बेटा x to the power 18 - 3r को आपने -3 रखा है तो x की पावर हो जाएगा -3 इंटू -1 की पावर हो जाएगा बेटा 7, ठीक है। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा बेटा t8 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू बेटा 3 to the power 9 - 14, तो ये हो जाएगा बेटा 3 to the power -5, ठीक है, अपॉन 2 to the power 2 इंटू x to the power -3 इंटू -1, वो -1 की पावर 7 इज -1। बेटा 9 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2, है ना, और बेटा इंटू बेटा ये नीचे आ जाएगा 1/3 to the power 5, 1/3 to the power 5 इंटू बेटा ये 2 to the power 2, ठीक है, और बेटा ये माइनस के साइन -1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये -1 और बेटा ये x3, ठीक है। देखो बेटा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, देखो बेटा 2 और 4, 2 जा 8 और 8 से 8 कैंसिल, बेटा देखो ये है 9, तो 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी कितनी पावर बेटा 3, तो बेटा ये आ गया आपके पास -1/3, 2 की पावर 3 होता है बेटा 27, तो t8 आ गया बेटा आपके पास -1/27, और ये है बेटा x to the power -3, तो the coefficient of x to the power -3 in 3/2 x² -1/3 x to the power 9 इज इक्वल टू कितना है बेटा कॉफिशिएंट -1/27। देखो बेटा अब सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो देखो मैं ऊपर वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा इस वैल्यू की जरूरत है हमें 7/18 की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 7/18 की जरूरत है हमें, ठीक है, और हमें बेटा इसकी जरूरत है 0 की, और थर्ड है बेटा -1/27, ठीक है। देखो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 0 इसकी बात कर रहा है, तो बेटा इसमें x to the power 0 का कॉफिशिएंट कितना है 1 इंटू बेटा ये है कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 0 कितना आया था बेटा 7/18, 7/18 ये हो गया बेटा पहला। दूसरा प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 1, बेटा यहाँ x की पावर 1 का कॉफिशिएंट कितना है 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x to the power -1 कितना आया था बेटा 0, प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x³ बेटा यहाँ कितना है 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x to the power -3 कितना आया बेटा -1/27। बस बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये है बेटा 7/18 -2/27, ठीक है। देखो बेटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 18 इंटू 27, ठीक है। देखो बेटा 27 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 7 7 जा 189 माइनस 18 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 36 इज इक्वल टू
बेटा ये आ गया आपके पास आंसर 17/54। तो बेटा इनके प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास टर्म आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा 17/54। समझ गए? देखो बेटा जब भी आपको प्रोडक्ट के अंदर दिया हो, ठीक है, तो पहले वाले को देखा करो जिस जो बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। कैसे पता चलेगा बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है? देखो बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन में दो टर्म होते हैं, सिर्फ दो टर्म। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बेटा ये है, और यहाँ पावर्स दी हुई है तो इससे भी समझ जाओ। बाकी बेटा ये देखो इसमें थ्री टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। तो बेटा सबसे पहले देखा करो जो आपके पास टर्म है उसको देखो, उसमें बेटा एक टर्म वन है, एक एक्स है और एक एक्स क्यूब है। यानी कि बेटा यहाँ तो एक्स की पावर जीरो है, यहाँ एक्स की पावर वन है और यहाँ एक्स की पावर -3 है, सॉरी +3 है। तो बेटा यहाँ एक्स की पावर जीरो है तो यहाँ से एक्स की पावर जीरो का टर्म फाइंड करो। यहाँ एक्स की पावर वन है तो यहाँ एक्स की पावर वन का टर्म फाइंड करो। यहाँ एक्स की पावर थ्री है तो यहाँ एक्स की पावर -3 की पावर फाइंड करो। ठीक है बेटा, वन एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तब कांस्टेंट टर्म आएगा, यानी कि विदाउट एक्स, यानी कि जिसमें एक्स नहीं होगा। एक्स की पावर वन वाला एक्स की पावर -1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा वो जीरो हो जाएगी एक्स की पावर, तब भी बेटा कांस्टेंट टर्म आएगा। एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेगा तब भी पावर जीरो हो जाएगा। अगर ये बेटा क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ दिया होता आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 7, ठीक है, और इनटू में दिया होता बेटा 3/2 एक्स स्क्वायर -1/3 एक्स टू दी पावर 9। देखो बेटा यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, तो बेटा यहाँ से तो आप एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7, तो बेटा यहाँ से आप एक्स की पावर -2 का कोफिशिएंट निकालते, फिर एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर -5 का कोफिशिएंट निकालते, एक्स की पावर 7 है तो बेटा एक्स की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालते। ठीक है, अब बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से और एक्स की पावर -2 का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ से और एक्स की पावर -5 का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई करते, प्लस एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट यहाँ से और एक्स की पावर -7 का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई करते। बेटा इन तीनों को ऐड कर देते तो आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाता, वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है ना? तो आप समझ गए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेटा ले लिया ना? रब कर दूं? देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो बेटा गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर टू दी पावर 10। ठीक है, इसमें बेटा इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। तो बेटा हम मान लेते हैं, देखो पहले लिख लेते हैं हेयर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 10। लेट r प्लस वनथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो बेटा टर्म क्या होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r। बेटा n कितना है 10 सी आर, x की जगह कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू दी पावर कितना बेटा 10 माइनस आर इंटू ये है बेटा y की जगह कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर टू दी पावर कितना बेटा r, कितना r। देखो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल बेटा 10 सी आर तो एज इट इज। ठीक है, देखो ये है बेटा रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का मतलब हो गया बेटा एक्स की पावर 1/2, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 अपॉन बेटा ये है रूट थ्री की पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू दी पावर कितना बेटा 10 माइनस आर इंटू बेटा ये है रूट थ्री की पावर कितना आर, रूट थ्री की पावर आर इंटू ये है बेटा टू की पावर कितना हो जाएगा आर इंटू ये है बेटा एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, तो एक्स की पावर हो जाएगा 2r, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा r से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई करेगा r से तो x की पावर 2r। ठीक है, अब बेटा देखो सारी पावर्स को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर। ठीक है, देखो बेटा
ये x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 और ये x की पावर ऊपर जाके माइनस की 2r, तो इसमें जाके बेटा ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 10 माइनस 2r 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r इंटू, देखो बेटा ये √3 की पावर r और ये √3 की पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा √3 टू दी पावर r माइनस, ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस r इंटू, ये है बेटा अपॉन, अपॉन में ऐसे रहने दो बेटा, 2 टू दी पावर r ऐसे रहने दो, अपॉन 2 टू दी पावर r, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास जनरल टर्म, ये सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू 10cr। देखो बेटा x की पावर 10 माइनस r और एलसीएम लोगे तो 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 10 माइनस 5r अपॉन 2 अपॉन 2 टू दी पावर r इंटू, बेटा ये हो जाएगा √3 टू दी पावर, देखो बेटा r माइनस माइनस प्लस r प्लस r 2r माइनस 10, ये हो जाएगा बेटा 2r माइनस 10, ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो for the term इंडिपेंडेंट ऑफ x, बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, 0, तो यहाँ x की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 0, x की पावर कितनी है बेटा 10 माइनस 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, दिस इंप्लाइज दैट 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 5r, 5 टू ज़ा 10, इसका मतलब हो गया बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, r की वैल्यू उठा के बेटा ऊपर रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा t 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c2 x टू दी पावर, ये तो 0 हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा आपने 0 रखी है, अपॉन 2 टू दी पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू दी पावर बेटा 2 इंटू 2 माइनस 10, ठीक है। देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो 1 हो गया इंटू 1 अपॉन 4 इंटू, देखो बेटा ये √3 की पावर 2 टू ज़ा 4 माइनस 10, तो √3 की पावर 6 और नीचे आके बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर ऊपर बेटा माइनस 6 नीचे आके प्लस 6, ठीक है। चलो बेटा t3 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 4 इंटू, बेटा √3 की पावर 6 का मतलब हो गया 27, कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 27, देखो बेटा 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 9 3 ज़ा 27, तो बेटा ये आ गया 5 अपॉन 4 3 ज़ा 12, तो 5 अपॉन 12 बेटा ये आपके पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये है बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है बेटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखना बेटा कुछ कुछ ये इसके जैसा है, इस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 3 को ऐसा लिख सकते हैं √x अपॉन √3 हो जाएगा, बस यहाँ पे √3 की जगह कितना है बेटा 3, बाकी और तो कुछ नहीं है, तो बेटा और जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म, यानी कि कौन सी पोजीशन का टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट होगा किससे, x से, तो बेटा कौन सा होगा t3, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो t3 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा t3, यानी कि थर्ड टर्म होगा जो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, बस आपको बेटा वो टर्म फाइंड करके बताना है कि वो टर्म क्या होगा, ठीक है, कर लोगे होमवर्क में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बेटा यहाँ हमें दो टर्म निकालने हैं, एक x टू द पावर 15 का निकालना है और एक x टू द पावर 0 का, फिर उन दोनों का रेशियो, उन दोनों के कोएफिशिएंट्स का क्या निकालना है, रेशियो, स्क्रीनशॉट लो, मैं 7 करके दिखाता हूँ, देखो ले लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो गिवन क्या है आपको, आपको गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स टू दी पावर 15, ठीक है, क्या फाइंड करना है बेटा,
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हियर n is equal to 15, तो द जनरल टर्म इज, क्या होता है बेटा जनरल टर्म, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। देखो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 15, सी आर, आर एज इट इज, एक्स की जगह कितना है बेटा एक्स स्क्वायर टू दी पावर 15 माइनस आर, वाई की जगह कितना है बेटा 2 अपॉन एक्स टू दी पावर कितना है बेटा आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स को एक जगह कर लेते हैं, तो ये है बेटा 15 सी आर, ये हो जाएगा बेटा एक्स टू दी पावर 30 माइनस 2 आर इंटू, ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर आर इंटू, बेटा ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर माइनस आर, तो बेटा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 15 सी आर एक्स टू दी पावर, बेटा ये 30 माइनस 2 आर और ये माइनस आर, तो ये हो जाएगा बेटा 30 माइनस 3 आर इंटू 2 टू दी पावर आर। अब बेटा सबसे पहले फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 15, तो देखो फॉर द टर्म एक्स टू दी पावर 15, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बेटा x की पावर कितना बनाना है आपको 15, यानी कि 30 माइनस 3r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा 15 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 15 इज इक्वल टू 3r, दिस इंप्लाइज दैट 3r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 15, 3 5 जा 15, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, आर आ गया बेटा 5, आर की वैल्यू बेटा रख दो अब आप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है आपके पास जनरल टर्म इसमें, तो बेटा ये हो जाएगा टी 5 प्लस वन इज इक्वल टू 15c5, 15c5, देखो बेटा x की पावर ये है बेटा 30 माइनस 3r की जगह आपने क्या रखा था 15, तो ये x की पावर 15 आ जाएगा इंटू, ये है बेटा 2 टू दी पावर r, यानी कि ये 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, T6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 15 माइनस 5 10 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 15। ठीक है, तो बेटा देखो द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 15 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू कितना बेटा 2 टू दी पावर 5। बेटा मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे दूसरी चीज निकालनी है, तो मैं उसके साथ इसको सॉल्व कर लूंगा। देखो बेटा अगला है बेटा आपको टर्म निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, यानी कि एक्स की पावर क्या होगा 0, तो यानी कि बेटा इस बार 30 माइनस 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दिस इंप्लाइज दैट 30 इज इक्वल टू 3r, 3 10 जा 30, तो यहाँ r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, बेटा r की वैल्यू 10 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा t 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 15c10, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर 30 माइनस 3r को बेटा आपने 0 रखा है, ठीक है, इंटू 2 टू दी पावर हो जाएगा बेटा कितना 10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये आ गया t11 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 5 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 10। ठीक है, अब बेटा हमको फाइंड क्या करना है रेशियो, किसका बेटा इस वाले कोफिशिएंट का और इसका, तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू बेटा इस टर्म का 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 5 अपॉन 15 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 10। बेटा देखो ये टर्म
ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गए। 2 to the power 5 से बेटा 5 पावर कैंसिल हो गई, तो बचा बेटा 1/2 to the power 5। 1/2 to the power 5 का मतलब हुआ बेटा 1/32। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:32। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है बेटा वो होता है खत्म। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग अब पहले तो सबसे पहले अपनी बुक्स की एक्सरसाइजेस को करिए, एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहना। ठीक है ना, मेरी बात याद रखना बेटा, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहना। ठीक है ना, चलिए।